जी आमिर साहब, अब आप बताइए, आपकी साहिबजादी ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? आमिर साहब की बेटी ने अगर खुदकुशी की कोशिश की है तो उसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। हमारे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब किसी की भी बच्ची छत से कूद के खुदकुशी करेगी तो आप उसका जिम्मेदार हमें ठहराएंगे? मैं अपने बेटे का तुम्हारी बेटी से रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं अपने बेटे का तुम्हारी बेटी से रिश्ता तोड़ता हूँ। सुहाब, मुझे कॉल करने की अब कोई जरूरत नहीं। शायन प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो, कॉल मत काटना। कोई जरूरत नहीं। मेरे बाबा ने जो एक दफा कह दिया वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर है, और अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। शायन प्लीज। असलम साहब, आपको नवाब साहब के मामले में कहाँ तक सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि उनका कोई बेटा कभी मरा ही नहीं। दूसरों के बेटों को मरवाने वाले मेरे अपने चचा जान, उनके खून का असली रंग मुझे पता है। अब आप लोग खुद बताइए, जिस शख्स का बेटा मरा हो वो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन करता नजर आएगा? कभी भी नहीं। आप लोग खुद जानते हैं वो आजकल इधर उधर नजर आ रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। भाई तो वो मेरा भी था, फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन मैंने कभी दिखावा नहीं किया। आमिर साहब, आप भी कुछ रोशनी डालिए। मैं क्या रोशनी डालूं? बहरहाल असलम साहब ने जो कुछ भी कहा है उसके एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं मैं। वैसे तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने। एक राह चलती औरत के लिए परसों के रिश्ते को एक सेकंड में खत्म कर दिया। मामू जान, मुझे कुछ हालात बेहतर नजर नहीं आ रहा है। जो हवा आपकी तरफ आनी चाहिए थी वो तो कहीं और जा रही है। मुझे तो ये इलेक्शन हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ आप ही की बुराई हो रही है। आप अपनी फतह को फिलहाल भूल जाइए। कैसर, आप अभी सियासत के मैदान में कच्चे हैं। देखते जाइए, अब जो हम करेंगे उसे लोग देखते रह जाएंगे। जिंदगी में अगर कभी ऐसा हो कि हम दोनों को किसी वजह से अलग होना पड़े तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन। वाई इमेजिन? मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। और अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता हमें अलग होना पड़ा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना यकीन है अपने आप पर? मुझे अपने प्यार पे पूरा यकीन है।
ये लें साहब जी। थैंक यू रंगीली। कैसी हो? अच्छी हूँ। वो तो मुझे पता है कि तुम अच्छी हो। रंगीली, तुम बनना क्या चाहती थी? नौकरानी तो नहीं बनना चाहती थी, तो बीबी जी की शादी हुई, मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। उनको ना इलेक्शन लड़ने का बड़ा शौक है। मैंने सोचा था लाहौर जाके फिल्मों और ड्रामों में हीरोइन बनने की कोशिश करूँ, और कहा ना मैं हीरोइन बनी और ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा। क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन? घर पे सारा दिन मुराद भाई जान से जो लड़ती रहती। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कोई छोटा मोटा इलेक्शन लड़ लूँ। आप मुझे इलेक्शन की टिकट दिलवा देंगे? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें फिल्म की टिकट लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? भाई देखो ना, जब तक तुम फिल्म की टिकट लेकर मेरे साथ सिनेमा में बैठ के फिल्म नहीं देखोगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पार्लियामेंट में बैठ सकती हो? अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है। रंगीली, तुम्हें स्पीच करनी आती? जी? स्पीच, तकरीर करनी आती तुम्हें? हाँ जी, मुझे तकरीर करनी आती है। मैं अभी आपको करके बताती हूँ। भाइयों और बहनों, मुझे वोट दो अल्लाह के वास्ते। मुझे रंगीली, कि तुम वोट मांग रही हो कि भीख मांग रही हो? चेहरे पे लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान होते हैं, ऐसे। अच्छा, जैसे बीबी जी बनना चाहती है। हाँ। अभी ले देखें। भाइयों और बहनों, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया तो मैं। रंगीली, ये तुम वोट मांग रही हो या किसी का बेटा अगवा करना है तुमने? लीडरशिप कहाँ गई? पर साहब जी, आजकल तो पाकिस्तान में यही गिद्दड़ चिप हो रही है ना। रंगीली, कहाँ मर गई हो? लो जी, आगे प्राइम मिनिस्टर की कॉल। साहब जी मैं जा रही हूँ, आप चाय पिए ना, ठंडी हो गई है। जी 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 जी। सोहा, नाश्ता कर लिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। जलन हो रही है ना? दर्द और तकलीफ महसूस हो रही है ना? यही दर्द और तकलीफ मैं भी महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से हमने क्या कुछ नहीं खो दिया। जान भाईजान की होने वाली बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मेरा होने वाला शौहर मुझे छोड़कर चला गया। आखिर किस किस की जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे कहा अभी दफा हो जाओ यहाँ से। खुशी बेटा, जरा चाय तो बना कर दो मुझे। खबरदार, जो मेरी बेटी को किसी ने चाय बनाने के लिए कहा। वो घर की नौकरानी नहीं, प्रिंसेस है, प्रिंसेस। घर में नौकरों की कमी नहीं है, उनसे कहो वो चाय बना। अरे लड़की है, कल को दूसरे घर जाएगी तो दूसरे काम और खाना बनाना तो आना चाहिए ना इसको। मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहाँ 15-20 खानसामा और नौकर चाकर उसके आगे पीछे होंगे। किसी फकीर से शादी नहीं करनी मुझे। ये ऐसे घर में जाएगी जहाँ मेरी बेटी को लोग फूलों की सेज पर रखेंगे। देख लेना। बहू, ये आप सब्जी काट दें, बाकी काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है? हैं? ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे मेरे अल्लाह, इस घर में तो पहले इंसान रहा करते थे, ये दरिंदगी कहाँ से आ गई? ये लो बहू, दवा। यहाँ पर जामिया की हर चीज सलीके से रखी रहती है। ये लो। या अल्लाह शिफा दे दे।
क्या कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? हाथ जल गया है। दवाई लगाई जा रही है? कोई बात नहीं, नौकरों के हाथ तो अक्सर जलते ही रहते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि बैठ के सारा काम छोड़ के बस आराम फरमाओ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बहू से सब्जी कटवाने आया था, तड़का लगा के। दे दी ना? हाँ। अब जाए, प्लीज जाए यहाँ से, जाए जाके अपना काम कीजिए। अरे महारानी सुनो, 2 बजे से पहले किचन के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए, सबको खाना मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हें अच्छी तरीके से बता दूंगी कि जल जाने के बाद जलन किसे कहते हैं। उठो। कैसी हो? अच्छी हूँ। खाना खाया? खा लिया। तुम्हें देखकर ही तो हम जी रहे हैं। भाई मैंने सुना है कि आपका सोहा से रिश्ता तोड़ दिया बाबा ने। हाँ, तोड़ दिया। एक बात बोलूं भाई, उसकी क्या गलती है? झूठ तो उसके अब्बू ने बोला है, लेकिन सब चीजों की सजा उसको क्यों मिल रही है? भाई ये सब गलत हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कोई और हंसे और मेरी बहन रोए, मुझे मंजूर नहीं। और जो हो रहा है सही हो रहा है। तुम इसमें मत पड़ो कि क्या सही है और क्या गलत। वाह आमिर साहब वाह, आपके चैनल ने और आपकी दुश्मनी ने वो कर दिखाया जो हमारे अब्बा जी पिछले 30 साल की दुश्मनी में ना दिखा पाए। पिछली 3 मीटिंग्स में इंसान तो दूर, कुत्ता भी उनकी तकरीर सुनने नहीं गया। नवाब साहब तो वोटर्स की शक्ल देखने को तरस गए। देखते जाएं असलम साहब, अभी तो दुश्मनी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। पहले इलेक्शन हारेगा, फिर इज्जत कमाएगा और फिर इस शहर में रहने के काबिल नहीं रहेगा। बस एक बार हम उन्हें इलेक्शन हरा दें, फिर देखिए कल से मैं कितना कीचड़ उछालूंगा कि सारी जिंदगी भी धोते रहेंगे तो दामन के दाग नहीं साफ कर पाएंगे। जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा उससे, नींदें हराम कर दूंगा उसकी। और मुझे तो लगता है कि नवाब साहब अब भी जाग रहे होंगे। असलम साहब, मैं उससे उसकी इज्जत, उसका नाम, चैन, सुकून सब कुछ छीन लूंगा। कल मुझे रैली में भीड़ चाहिए, भीड़। 3 दिन से हमारी पब्लिक मीटिंग में 100 से ज्यादा आदमी नहीं आए। भाई वो असलम शेख के आदमी लोगों को नवाब साहब के खिलाफ वर्गला रहे हैं। तुम भी वही करो जो वो कर रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगाओ असलम शेख पर। किसी भी मॉडल गर्ल या स्टेज डांसर के साथ उसका अफेयर मशहूर करवा दो, बदनाम करके रख दो उसे, रुसवा कर दो सारे शहर में। पैसा पानी की तरह बहा दो, नोटों से लोगों की जेबें भर दो। मुझे कल भीड़ चाहिए, भीड़।
हमारी सारी इज्जत दांव पे लग चुकी है जमीला बेगम। लोग हमारी रैली में जमा ही नहीं हो रहे। आमिर और असलम ने एक नया महाज खोल लिया है हमारे खिलाफ। और ऊपर से ये चैनल वाले ये अलग इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये सब तो होना ही था ना, और इस सब में आपकी गलती है। ना आप उस लड़की को इस घर में लेकर आते, ना ही ये सब कुछ होता। ठीक कह रही हैं आप जमीला बेगम। ये सब कुछ इसी खुशी की वजह से हुआ है। खैर, हम भी हार मारने वाले नहीं हैं। मेरा नाम भी नवाब वहीदुल्लाह है। अगर इस घर से इस खुशी की वजह से खुशियां खोई हैं तो वापस भी इसी खुशी की वजह से आएंगी। देख रहे हो टीवी? तुम्हारे अब्बू की हर तरफ कैसी बदनामी हो रही है। रात को मेरे अब्बू का भी फोन आया था। कह रहे थे जिस खानदान में अपनी बेटी की शादी की थी, क्या हालत हो गई उस खानदान की। और ये सब हुआ है उस लड़की की वजह से। निकाल बाहर करो उसे इस घर से फौरन। मैं कैसे करूं? ये अब्बू का फैसला है, मैं कैसे कर सकता हूं? एक तो मुझे तुम्हारे अब्बू की समझ नहीं आती है। खुद की भी क्या हालत कर ली उन्होंने ऐसे गलत गलत फैसले करके। 150 से ज्यादा लोग नहीं होते इलेक्शन मीटिंग में तुम्हारे अब्बू के लिए। और वो असलम भाई को देखा, माशाल्लाह हजारों लोगों से भरा होता है उनका मैदान। अरे मैं तो कहती तुम्हारे अब्बू हार ही जाए तो अच्छा है। पार्टी कम से कम दूसरे के लिए तो सोचेगी। क्या मतलब? अब्बू की जगह सियासी कुर्सी पर तुम कब्जा करना चाहती हो? तुम्हारे अब्बू की तरह मैं भी नवाबों के खानदान से हूँ। अगर तुम्हारे अब्बू को तख्त व ताज पसंद है ना, तो मुझे भी है। और देख लेना, एक दिन इस तख्त पर मेरा ही कब्जा होगा। हाँ ठीक कह रही हो। अब्बू के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है, उन्हें गैरों से नहीं अपनों से खतरा रहता है। ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू की नहीं, ये सियासत की ही प्रॉब्लम है। मत छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आई। तुम सिर्फ अपनों के लिए जियो, मगर मैं तो अपने सपनों के लिए जीऊंगी। सुहा, ये क्या अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी हुई है? उठो बेटा, कॉलेज जाओ, दिल बहलेगा, कुछ हासिल होगा, टाइम पास होगा। देखो, जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, उसे भूलने की कोशिश करो और नई जिंदगी शुरू करो। किस जिंदगी की बात कर रही हैं फूफी जान? जिसके लिए जीना था, जब वही मेरा नहीं रहा, तो अब जीकर क्या करूंगी? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लड़की इस घर में कर क्या रही है, जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी मुश्किलात से भर गई है। आप अब्बू से बात क्यों नहीं करती हैं? मुझे पता है अब्बू आपके किए हुए फैसले को मानने से कभी इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारे अब्बू अगर मेरी बात के बाहर नहीं, तो मैं भी उनके फैसले के बाहर नहीं। अगर वो मेरी बात का एहतराम करते हैं, तो मैं भी उनके फैसले का एहतराम करूंगी। मुझे पता है कि अगर उसने कोई गलत फैसला लिया है, तो उसका मकसद भी कुछ सही होगा। क्या बात है, आज आपकी कोई रैली नहीं? जमीला बेगम, हमने अपनी सारी कॉन्वेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं आज की। क्या करें, कोई आता ही नहीं। मैंने आज से पहले कभी आपको इतना मायूस नहीं देखा। क्या आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है? शिकस्त हमने ना कभी तस्लीम की है और ना आइंदा करेंगे, क्योंकि हमने लड़ना नहीं छोड़ा। हाँ, लड़ने का तरीकाकार बदल दिया है।
जी मामू जान, आपने बुलवाया? एक काम कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें आज शाम को। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का कोई बंदा गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, चाहे चैनल बड़ा हो या छोटा, अखबार छोटा हो या बड़ा, सबको वहां मौजूद होना चाहिए। लेकिन मामू, आमिर खत्री साहब का चैनल तो नहीं आएगा? आएगा, आप बुलाएं तो सही। लोग दोस्तों से माजरत कर लेते हैं लेकिन दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं करते, और वैसे भी उन्हें हमारी कब्र और खबर दोनों का इंतजार रहता है। वो आएंगे, वरना कम से कम अपने किसी नुमाइंदे को भेज देंगे। मामू, अगर उनके किसी सहाफ़ी ने उल्टा सीधा सवाल कर दिया तो? आप उन्हें बुलाइए तो सही, हम सवालों की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा दी, सारी पब्लिक मीटिंग कैंसिल करा दी। भाई करानी पड़ती ना, जब कोई आएगा नहीं तो। सर, मुझे तो लगता है कि उन्होंने हार मान ली है और अपना नाम वापस लेने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इमरान साहब चाचा है वो मेरा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, और सियासत के तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब देखिए ना, एक हफ्ते से हम खेल रहे थे, अब उनकी बारी है, चौके छक्के तो लगाएंगे। कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और सर छोड़े, अब उनका खेल खत्म ही समझे, आपके साथ क्या खेलेंगे? इमरान साहब, अपने आप को मजबूत समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और मैं बेवकूफ नहीं। बाबा नवाब अंकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अपना नुमाइंदा भेजना है या नहीं? भेजो, जरूर भेजो, और ऐसे सवालों के साथ भेजो कि अपने ही घर में, अपने शहर में जलील ख्वार हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इस घर की छोटी बहू खुशी बोल रही हूँ। आप कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे है फोन उठाने की? हटो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अरमान भाई, आप कैसे हैं? आप और कहाँ हैं? इतने साल हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं। भाईजान, आपको चांद भाई का पता चला या नहीं? चांद भाई क्या चले गए? आप भी हमें छोड़ के चले गए। भाईजान, जब से आप इस घर को छोड़ के गए हैं, इस घर के लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो गई है। प्लीज भाईजान वापस आ जाएं, वापस आ जाएं भाईजान। ठीक है भाईजान, आप बस जल्दी से आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। सुहा, किसका फोन था बेटा? फुप्पू और मान भाई का फोन था, वो आ रहे हैं। 2 साल से जद्दा में थे और अब बस 10 दिन में आने वाले। ये तो बहुत ही अच्छा है कि अरमान आ रहा है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बीबी जी।
कि अरमान भाईजान इधर ही आ रहे हैं। और अरमान भाईजान चांद के गहरे दोस्त थे। अगर जिंदगी में चांद ने कोई बात पुप्पो से, अम्मी जी से, अब्बू जी से कभी छुपाई होगी ना, तो वो बात यकीनन अरमान भाईजान को तो जरूर बताई होगी। ये तो बहुत अच्छा है कि अरमान आ रहा है। अब इस लड़की खुशी की असलियत पता चलेगी कि ये चांद की बेवा है भी कि नहीं। और अरमान भाईजान चांद के गहरे दोस्त थे। अगर जिंदगी में चांद ने कोई बात पुप्पो से, अम्मी जी से, अब्बू जी से कभी छुपाई होगी ना, तो वो बात यकीनन अरमान भाईजान को तो जरूर बताई होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा नहीं लगता नवाब साहब कि असलम शेख की मकबूलियत की वजह से आप इलेक्शन से अपना नाम वापस लेने की सोच रहे हैं? लगातार 3 इलेक्शन जीतने वाले नवाब वहीदुल्ला ने क्या पहले से ही अपनी शिकस्त कबूल कर ली? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अभी 1 मिनट बाकी है। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? सारों के सवालों के जवाबात हम जरूर देंगे। कैसर? आइए।